हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है और उसके कितने भाग होते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है उसी लेसन से कि रेडियो के लिए समाचार लेखन की आवश्यक बातें। एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न माध्यमों के लिए जो समाचार किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो उसमें एक रेडियो के लिए जो समाचार लिखने की बात आई थी और मैंने बताया था आपको कि मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा या कि क्वेश्चन बताऊंगा आपको और उसमें एक बातें करवाऊंगा कि रेडियो के लिए जो कॉपी दी जाती है वाचक को, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आज वही हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आप जानते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिस पर वाचक समाचारों को पढ़ता है और सभी श्रोता उसे सुनते हैं। ये उसका तरीका होता है रेडियो पर समाचारों का कि एक वाचक होगा, उद्घोषक होगा, वो समाचारों को पढ़ेगा और लोग उसको सुनते हैं। वाचक जिस कॉपी में से समाचार पढ़ता है उसे बड़ी सावधानी और अच्छी प्रकार से तैयार किया जाता है। देखो, जो पढ़ने वाले का काम होता है, वाचक का काम सिर्फ पढ़ना ही होता है, उसको एक कॉपी दी जाती है। इस प्रकार से हमारी ये कॉपी है, ये तो इसमें हमने एक अपना मैटर तैयार किया हुआ है। तो उसी प्रकार से उसको भी, उसके ऊपर भी इसी ऐसी कॉपी के ऊपर समाचार लिख कर उसको दिए जाते हैं। क्लियर तो आ रहा है ना? ठीक है। तो उसको दिए जाते हैं। तो वो कॉपी जो तैयार की जाती है उसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, हमारा यही क्वेश्चन है। क्योंकि अगर उस कॉपी में कुछ दिक्कत रही तो पढ़ने वाले जो वाचक हो उसको दिक्कत होगी, और फिर उसको दिक्कत हुई, बोलने में दिक्कत हुई, तो सुनने वाले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वाचक जिस कॉपी में से समाचार पढ़ता है उसे बड़ी सावधानी और अच्छी प्रकार से तैयार किया जाता है, क्योंकि अगर उस कॉपी में कोई कमी रह जाएगी तो वाचक को समाचार पढ़ने में कठिनाई होगी, जिससे श्रोताओं को भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो जो सुनने वाले हैं उनको अच्छे से वो समझ में नहीं आएगा कि समाचार में क्या बोला गया है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ ये है कि जो कॉपी उनको दी जाती है उसको अच्छे से लिखा जाए, तभी वो अच्छे से समाचार बोल पाएगा वाचक। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी और आवश्यक बातें। क्या क्या बुनियादी और आवश्यक बातें होती हैं, मैंने इनको पॉइंटों में लिखा हुआ है। इस प्रकार से जल्दी आप याद कर पाओगे। पहला पॉइंट है कि वाचक को जो कॉपी दी जाती है वह साफ सुथरी और कंप्यूटर से टाइप होनी चाहिए। हाथ से वो लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ से किसी की लिखाई कैसी होती है, किसी की लिखाई कैसी होती है, कोई लिख के देगा तो दूसरे को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो कंप्यूटर से वो टाइप होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल पहली ये कंडीशन है। दूसरी है समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप होना चाहिए। टाइप की हमने बात की थी, कंप्यूटर से वो लिखी हुई होनी चाहिए और ट्रिपल स्पेस में लिखी होनी चाहिए। ट्रिपल स्पेस क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, आप देखिए यहाँ पे अच्छे से। मान लीजिए ये कि एक लाइन ये लिखी हुई है, यहाँ पे इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद दो लाइनें छोड़ दी, तीसरी में लिखा हुआ है, फिर दो लाइनें छोड़ दी, फिर उससे अगली में लिखा हुआ, इसको बोलते हैं ट्रिपल स्पेस। मतलब एक लाइन में लिखना, उसके बाद गैप देना दो पंक्तियों का, फिर एक में लिखना, फिर दो मतलब क्या है कि खुला खुला लिखना। जरूरी नहीं कि ये पंक्तियां ही हों, लाइनें हों, लाइनें खींची हुई हों, उसमें एरिया का गैप देखा जाता है कि इतने एरिया में लिखना है, इससे डबल एरिया छोड़ना है, फिर इतने एरिया में लिखना है, फिर इससे डबल एरिया छोड़ना है, फिर, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से अक्षर दिखाई दे सके। ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है कि ट्रिपल स्पेस में टाइप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 कि कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त जगह होनी चाहिए। जो कॉपी दी गई है उसके दोनों ओर पर्याप्त जगह होनी चाहिए। जैसे आप पेपर में करते हो कि जो आप पेपर करते हो तो दोनों साइड में जगह छोड़ते हो, जैसे ये मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए ये हमारी कॉपी उसको दी गई, तो यहाँ जगह छोड़ दी, यहाँ जगह छोड़ दी, और ये इस तरीके से लिखा है, ये भी ट्रिपल स्पेस में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। मैक्सिमम एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने, 12 से 13 शब्द ही होने चाहिए। उसके बाद क्या है भाई, पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए।
अब पंक्ति के अंत में मान लीजिए ये पंक्ति है हमारी, ये हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी पंक्ति खत्म हो गई, जैसे यहाँ पे ये कर रहे थे, यहाँ पे पंक्ति ये यहाँ पे आ जाती है, खत्म होगी। तो एक आवश्यकता, मान लीजिए कोई लंबा शब्द है जैसे आवश्यकता है या कोई और शब्द है, उसको ऐसा नहीं करना कि आओ यहाँ पर लिख दिया और आवश्यकता यहाँ पे लिख दिया। वैसे करते हैं हम कॉपी वगैरह किताबों में, ऐसा आपको मिलेगा कि आधा अक्षर यहाँ पे आ जाएगा, आधा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन समाचार के लिए जो कॉपी दी जाती है उसमें इस तरह का काम नहीं करना होता है। क्योंकि या तो अगर ये यहाँ पे आ रहा है पूरा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमने। आवश्यकता या तो यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ पे लिखिए, आधा बांटना नहीं है, विभाजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या पड़ेगा, इसको आओ पढ़ लेगा, फिर यहाँ पे ध्यान अगली बार जाए ना जाए तो आवश्यकता यहाँ पे आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, फ्लो टूट जाएगा पढ़ने का। तो पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कठिन और लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कॉपी है उसमें कठिन और लंबे शब्दों का, वही बात है कि पढ़ने में दिक्कत होगी, कठिन और लंबे शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होगी तो सुनने में दिक्कत होगी। अच्छा, 1 से 10 तक की संख्या आएगा यहाँ पे, 1 से 10 तक की संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 10। ये ध्यान रखना है कि अगर 1 से 10 तक की संख्या उसमें लिखनी है, 5 लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, 4 लिखना तो ऐसे लिखना है, शब्दों में लिखना है। और अगर 11 से 999 तक की संख्या है तो उसको अंकों में लिखते हैं, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, 999 तक। उसके बाद है कि 1000 और इससे 999 तक तो अंकों में आ गई। उसके बाद 1000 और इससे आगे की संख्याओं को शब्दों में, फिर शब्दों में, देखो पहले शब्दों में था, फिर अंकों में आ गया, फिर शब्दों में आ गया। जैसे कि मान लीजिए हमने 1410 लिखना है तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये मैंने काटा इसलिए लगा रखा है ये आपको समझाने के लिए। 1410 को हम ऐसे लिखेंगे 1410, ताकि पढ़ने में वाचक को कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद है रुपया, डॉलर, प्रतिशत के लिए संकेतों का प्रयोग न करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रुपये का ये आपने पता हुआ सिंबल होता है, ये प्रतिशत का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल है, तो इनका प्रयोग नहीं करना। ये कांटे लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या है, इनका प्रयोग नहीं करना। रुपये के लिए रुपया लिखना है, डॉलर के लिए डॉलर लिखना है और प्रतिशत के लिए प्रतिशत शब्द ही लिखना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11, समाचार को कभी भी संख्या से शुरू नहीं करना चाहिए। जो समाचार की शुरुआत है वो संख्या से नहीं होगी, पहले शब्द से होगी, किसी भी शब्द से, उसके बाद संख्या का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट नंबर 12 है कि रेडियो समाचार में डेडलाइन को अलग से नहीं बल्कि समाचारों के साथ ही लिखा जाना चाहिए। डेडलाइन जो समाचार पत्रों में अलग से होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसी समाचारों के साथ ही प्रयोग किया जाता है। डेडलाइन क्या होती है ये आपको बाद में किसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि डेडलाइन को अलग से नहीं बल्कि समाचारों के साथ ही लिखा जाता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 13, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। संयुक्त अक्षर आप समझते हो ना कि भाई जैसे इस तरीके से हम ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो UN जैसे ये है, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लिख दिया, डॉक्टर समझते हैं हम इसको। लेकिन अगर ऐसे इस तरीके से कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है पढ़ने वाले के लिए, इसको वो डाकखाना भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर डॉक्टर लिखना है तो उसको ऐसे ही लिख के हमने देना पड़ेगा, उसको भी में ऐसे लिख के देना पड़ेगा। केवल कुछ एक ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, उनके लिए तो हम संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे UNO है, हमें पता है कि UNO सभी जानते हैं, PNB है, WHO है। इस तरह के जो बहुत पॉपुलर हैं उनके लिए ही प्रयोग करना चाहिए, वरना संयुक्त अक्षरों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो था इसका कि भाई एक जो रेडियो के लिए जो कॉपी दी जाती है समाचारों की, उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, कैसे उसका क्या उसमें सावधानी रखनी होती है। वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाई क्योंकि आपको परेशानी होती है आप देखने में, तो इसलिए मैंने 10 मिनट तक की ही ज़्यादा वीडियो बनाई है। तो एक इसको अपने आराम से देखना ध्यान से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।